हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा द एटीट्यूड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज टुवर्ड्स मुस्लिम्स एज ए होल, और जो आजकल एक तरफ गाज़ा इजराइल की जंग है, दूसरी चीज़ रशिया और यूक्रेन की जंग है, उसमें इन कंट्रीज़ का क्या रोल है, कितना घिनौनी इनकी हरकतें हैं। देखिए, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। एवरीबडी एग्रीड कि ये नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ। लेकिन रशिया की मजबूरी क्या थी कि अमेरिका इंसाइट कर रहा था कि जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे कंट्रीज़ और बाद में आज़ाद हो गए, जिनके बॉर्डर्स मिलते हैं रशिया से, कि उन सब को हम धीरे धीरे करके नाटो में लाएं, और जब नाटो का हिस्सा हो जाएंगे तो रशिया के बॉर्डर के ऊपर नाटो की फोर्सेस लगा दी जाएंगी, जिससे कि रशिया की सिक्योरिटी भी ख़तरे में थी और वो सुकून से ना रह पाए। यूक्रेन को उकसाया, यूक्रेन ने ये कंडीशन रखी, ये कहा कि हम तो नाटो के मेंबर बनेंगे। रशिया ने इनसे ये कहा कि आप नाटो के मेंबर ना बने, आप न्यूट्रल रहिए और आराम से रहिए, उससे चूँकि हमारी सिक्योरिटी का मसला है। ये नहीं माने। नहीं माने, अमेरिका तो पूरी दुनिया में यही करता है आज तक। वो तो 10,000 किलोमीटर दूर जा कर के इस तरह के मामला करता रहा। जो रूस ने यहाँ किया वो एंटर हो गए। उसके बावजूद भी अगर लोग बीच में पड़ते कुछ अच्छे समझदार कंट्रीज, तो शायद कुछ समझौता हो जाता। लेकिन और रशिया को भी गलतफहमी थोड़ी ये ज़रूर रही कि शायद हम 8-10 दिन में इस सबको मामले को सुलझा लेंगे और निपटा लेंगे। लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट क्या था कि इस वार को प्रोलॉन्ग करें और रशिया को इकोनॉमिकली इतना वीक कर दें कि वहाँ पुतिन का तख्ता पलट जाए या उसका मर्डर हो जाए, और वहाँ भी हम अपनी कठपुतली गवर्नमेंट बना दें। हुआ क्या है कि मोर देन 2 years आई थिंक हो गए हैं जंग चलते हुए। पूरा यूरोप, अमेरिका, सब लोग मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, लेकिन यूक्रेन तबाह हो गया तकरीबन। और जितना हिस्सा रशिया के पास था लड़ाई से पहले, उससे 4 गुना हिस्सा और रशिया ने कब्जा कर लिया। 10 मिलियन से ज़्यादा लोग शरणार्थी हैं। Billions of people and children and old people have been killed. इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया। और वहाँ जेलेंस्की जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, वो रोज़ मीटिंग्स कर रहा है कि मुझे मदद चाहिए, मुझे हथियार चाहिए। अगर मिल भी गए तो लड़ने वाले आप कहाँ से लाएंगे? लिहाजा ऐसा फंसा है कि अब जान बचानी भारी पड़ रही है। यूरोप में एक मीटिंग हुई जिसमें रशिया ने आने से मना किया, और ये तय तभी था कि विदाउट रशियन प्रेजेंस कोई भी समझौता, सारी दुनिया भी बैठ जाए तो वो नहीं होगा, बिकॉज द पार्टीज आर रशिया एंड यूक्रेन। दोनों जब तक साथ नहीं बैठेंगे तो कोई समझौता नहीं करेगा। यूक्रेन की डिमांड ये है कि हमारा पूरा लैंड जो आपने लिया उसे वेकेट कर दीजिए। रशिया का कहना यह है कि जो हमने ले लिया वो हमारे पास रहेगा, उसके आगे की बात करिए और आप नाटो का मेंबर नहीं बनेंगे। तो जब आप दोनों अब अपनी बात में, तो समझौता कैसे होगा? अब हुआ ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ज़ाहिर है हमारा बिजनेस है रशिया ने, और रशिया से दोस्ती होने से हमें बहुत फ़ायदा भी है। फ़ायदा पहले भी हुआ, आज भी मिले और अब भी हो रहा है। वो सस्ते दामों पर हमें तेल दे रहा। तो मोदी जी गए और गले मिला, मिलना भी चाहिए, नथिंग रॉन्ग।
जब आप एक कंट्री में जा रहे हैं वहाँ के प्रेसिडेंट से गले नहीं मिलेंगे आप। तो पूरे यूरोप और अमेरिका में एक बवाल फैल गया कि मोदी जी तो उनके गले मिले, वो तो हथियारा है, वो तो कातिल है। और बाई चांस उनके 2 दिन के दौरे के आखिर में कुछ अटैक किया रशिया ने, उसमें कुछ लोग मारे गए, बच्चे भी मारे गए। तो पूरी दुनिया मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका चिल्ला उठे कि वहाँ बच्चों के देखे बच्चे मारे जा रहे हैं और वो गले मिल रहे हैं। यानी आपके तो बच्चे बच्चे हैं, और जो गाजा के अंदर इजराइल मार रहा है, जहाँ कहने को 37,000 38,000 आप बोल रहे थे, जो झूठ है, जो कुछ एजेंसी से निकल के आया कि मोर देन 10 मिलियन पीपल, सॉरी मोर देन 1 लाख पीपल हैव बीन किल्ड, और 2 लाख से ज़्यादा इंजर्ड हैं, जिसमें और आपको सभी को मालूम है कि ना वहाँ बिजली है, ना पानी है, ना दवाई है, और पूरा मुल्क को बर्बाद कर दिया। तो वहाँ के बच्चे नहीं हैं। उसके बाद जलनाज के अब जा रहे चाइना पर, और ये दबाव बना रहा वेस्टर्न कंट्री कि चाइना मदद ना करे। आपकी कौन सी मॉरलिटी जो आप उसे रोकेंगे? चाइना की आप हर जगह मुखालफत कर रहे हैं, चाइना को आप कंटेन करना चाहते हैं, और पूरी दुनिया मिलके पूरा यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को मदद कर रहा है, तो रशिया को कोई मदद ना करे। जाहिर है चाइना अलाई है रशिया का, ईरान अलाई है रशिया का, दे विल हैव टू हेल्प रशिया। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप तो आम सप्लाई करें और चाइना को आप रोकें? ये होगा नहीं। अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट चाइना गए, तो जाहिर है चाइना कैसे कमिटमेंट कर लेगा कि हम नहीं करेंगे रशिया की मदद? चाइना रशिया की करेगा, रशिया चाइना की करेगा, और इन दोनों को आप पूरा वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न वर्ल्ड इन्हें भुगत नहीं सकता। ये वो 57 बेईमान मुसलमान मुल्क नहीं है, एक्सक्लूडिंग फ्यू ऑफ देम, जो घुटने टेक गए रशिया अमेरिका के सामने। अफसोस की बात, पूरा अरब वर्ल्ड देख रहा है किस तरह मैसेकर गाजा में हो रहा है, एंड दे आर वेटिंग कि किस दिन पूरे को कम्प्लीटली ख़त्म करके कब्जा करे इजराइल। और उन लोगों की हिम्मत देखिए। ईरान इज़ द ओनली कंट्री हु डिजर्व टू बी द लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। दुनिया में कहीं इस्लाम के ऊपर आँच आती है तो वो खड़ा होता है। हिजबुल्लाह को मदद कर रहा, हमास को मदद कर रहा, हुतीज़ को मदद कर रहा, और सबने नाक का बंद कर दिया। इजराइल का जो ईरान कहता है कि वी डोंट एक्सेप्ट इस एग्जिस्टेंस, इस वक्त वो एग्जिस्टेंस खतरे में है। गोलान हाइट पर बच्चे खेल रहे थे, 10-12 बच्चे मर गए, गलत हुआ, वी डोंट अप्रूव इट। लेकिन आप तो पूरी दुनिया में वो बवाल उठा दिया कि बच्चे मार दिए। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? गाजा में जिस तरह से आप मार रहे हैं लोगों को, क्या नहीं कर रहे हैं आप गाजा के अंदर? और 12 बच्चों के ऊपर आप अगेन ऐसे वी डोंट सपोर्ट दिस एक्शन, लेकिन जब वार होती है सब होता है। और गाजा के जो लोग हैं फ़लस्तीन हमारे, वो तो गवर्नमेंट भी नहीं है, वो तो बेचारे किस तरह से कहाँ से आर्म्स करके खड़े हुए हैं। कम से कम उन्हें अल्लाह पे यकीन है। जो वो मुल्क नहीं है कोई, उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं है, उन पर डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है, उन पर रेगुलर आर्मी नहीं है, उनका तो घर में सामान भी नहीं जा सकता विदाउट इजराइल परमिशन। लेकिन लड़ रहे हैं। उन्होंने दिखा दिया, जिसे इजराइल समझता था 1-2 हफ्ते में निपटा लेंगे, 7 अक्टूबर से अब तक। और इजराइल असलियत बताते नहीं, इसके टैंक्स बर्बाद हो रहे हैं, इसके मिलिट्री के लोग मारे जा रहे हैं, इनकी पब्लिक डिस्प्लेसमेंट हुआ उनका बहुत बड़ा, खासतौर से नॉर्थ इजराइल। तो ये है मॉरल और कैरेक्टर वेस्टर्न कंट्रीज का। दुनिया बदल रही है, और अमेरिका बार बार सीज़ फायर होनी चाहिए, सीज़ फायर कराएंगे। इतने
बेईमान लोग हैं, वो कहते सीज फायर करके, लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए, और उस बीच में वो उनके सब बंदी छोड़ दें। जब बंदी छोड़ देंगे फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आप एक तरफा 10 लाख लोगों को मारेंगे वहाँ गाजा के अंदर, आप उन नस्ल को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप कहते हैं कि ये फ्यूचर में ये बच्चे बड़े होकर के हमारे मुकाबला करेंगे। तो वो इतने पागल हैं कि लिमिटेड सीज फायर करें और आपके लोगों को छोड़ दें, और आप धोखा दे रहे हैं। जब भी ईमानदारी के साथ लोगों ने सीज फायर की बात, चाहे वो उसमें यूएन में की हो या कहीं की हो, आपने हमेशा अपोज किया। आपने कहा इसकी आप कोई रेजोल्यूशन ना पास करिए, हमारी बातें चल रही हैं। आपकी बातें ये चल रही है कि यू आर बाइंग टाइम। अब चूँकि इलेक्शन सर पे आ गया अमेरिका में, तो अब संभलना मुश्किल हो रहा है। वहाँ वोटर भाग रहा है, वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, इजराइल के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं अगेंस्ट द वार। वो कह रहे सीज फायर करिए, हमारे लोगों को बचा के लाइए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप नो डाउट इनसे बड़ा शैतान है, लेकिन एज फार एज गाजा और फलस्तीन आर कंसर्न, ऑल आर सेम। इवन एज फार एज मुस्लिम्स आर कंसर्न, दे आर सेम। 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, और सऊदी अकेले के पास इतनी वेल्थ है जो अमेरिका को हिला सकता है। लेकिन चूँकि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, अल्लाह पे आपका भरोसा नहीं, आपका अमेरिकन पे भरोसा है, इसलिए आप स्टैंड नहीं ले पा रहे, आप टेरराइज हैं। वरना सऊदी वो पावर है, अगर ये खड़ा हो जाए तो 57 के 57 मुल्क इसके पीछे खड़े हो जाएंगे, और पूरी दुनिया इन्हें झेल नहीं पाएगी। झेल मीन्स इसलिए नहीं एक हम आगे हैं कि किसी के साथ ज्यादती करें, किसी का जुल्म करें, बल्कि इसलिए आए कि किसी का जुल्म सहन ना करें, उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं और उस जुल्म के खिलाफ हथियार उठाएं जो ज़रूरी है। तो ये हो रहा है मुस्लिम वर्ल्ड में, और इंडिया में देखिए तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, किस तरह से आपस में हम लोग मुखबरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, थोड़े थोड़े फ़ायदे के लिए ईमान बेच रहे हैं। नहीं, मुल्क आपका हिंदुस्तान, हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, मिल के चलेंगे तभी मुल्क आगे बढ़ेगा, और जब मुल्क बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ेंगे। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क आगे ना बढ़े और आप आगे बढ़ जाए। तो देयर इज ओनली वन वे इन इंडिया, एज फार इंडिया इज कंसर्न, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सब मिले बैठे, मोहब्बत की बात करें, एक साथ हाथ मिला करके आगे बढ़े, उससे मुल्क आगे बढ़े। तो ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।